Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the curve drawn between the velocity and frequency of a photon in vacuum will be okay. आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इन वैक्यूम के बीच में आपको कर्व यहाँ पर बताना है, ठीक है। वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कर्व ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। देखिए वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपका रिलेशन बताना है, ठीक है। वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में देखिए आपका जो रिलेशन होता है, दैट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, हम देखिए यहाँ पर से बता सकते हैं जो आपका फोटोन होगा, ठीक है। फोटोन को देखिए ये क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में आपका ये रिलेशन होता है। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ओके। किसी भी अगर हम अदर मीडियम की बात करें, ठीक है, वैक्यूम में देखिए क्या होता है, फोटोन, देखिए फोटोन की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, आपके सी के इक्वल होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ओके। ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इन वैक्यूम, वैक्यूम की अगर बात करें, तो वैक्यूम को हम वी वेलोसिटी को किससे रिप्लेस कर देंगे, सी से, ठीक है। सी क्या, आपकी स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या रहेगा आपका कांस्टेंट आएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आपको यहाँ पर से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या, लेफ्ट हैंड साइड ये तो आपकी कांस्टेंट होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में तो आपकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है, और सी के इक्वल होती है। और फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होगा, यहाँ पर इसके प्रोडक्ट के, इसका प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का सी के इक्वल होगा, ओके। आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, देखिए कर्व ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के, अब देखिए किस में पूछ रखा है, वैक्यूम में पूछ रखा है। तो देखिए बच्चों, वैक्यूम में तो आपकी स्पीड क्या रहेगी, सी रहेगी, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी और अगर किसका कर्व प्लॉट करें, आपका फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाना चाहिए, ओके, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, ओके। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, आपकी सी के इक्वल रहेगी। और ये कर्व आपका देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रहेगा, सी तो देखिए कांस्टेंट है अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हम बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, सी के ही इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपका इस तरीके से शो करेगा। अगर हमसे पूछा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, तब हम बता सकते थे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का करो बताना है, तो ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती तो वेवलेंथ आपकी घटती, ठीक है। या फिर अगर फ्रीक्वेंसी घटती तो वेवलेंथ आपकी इंक्रीज होती। तो ये इस टाइप का कर्व होता है। लेकिन सी तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम बता सकते हैं कि इसका कर्व एक स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा। तो इसके ऑप्शंस में देखें तो ए ऑप्शन में लिखा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस, तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो कि आपके फ्रीक्वेंसी एक्सिस के पैरेलल है। तो ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में बोल रखा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस, ये रॉन्ग है, ठीक है। सी पे लिखा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग 45 डिग्री, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में आपका हाइपरबोला है, दिस इज अगेन रॉन्ग, ओके। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, ओके। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो